आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, कोई एक लड़की है जिसका नाम मीना है, कितना रुपया निकालने के लिए बैंक गई, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। अब देखिए बैंक गई तो इसको क्या सब हुआ, बैंक गई, उसने खांचा जी से, खांचा जी का मतलब वही मैनेजर, किसको, खांचा जी मतलब मैनेजर का जो 50 रुपया था 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कहा हमको 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट दीजिए। कितना कितना का नोट दीजिए, 50 रुपया का और 100 रुपया का। अब दोनों मिलाकर इसको कितना पैसा लेना था, 2000 रुपया। कितना लेना था, इन्हें कहा उसको हमको 10 को 50 टका दीजिए, समझे बात को, 5 को 100 रुपया, ये सब नहीं कहा हमको 100 रुपया का और 50 रुपया का नोट दीजिए, हमको 2000 रुपया लेना है। कितना रुपया लेना है, 2000। ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मैनेजर उसको पैसा दिया, मैनेजर क्या किया, उसको पैसा दिया, लेकिन वो 50 रुपया और 100 रुपया नोट मिला करके उसको 25 को नोट मिला। क्या नोट मिला, 25 को नोट मिला। हो सकता है वो 25 के नोट में उसका 20 को 50 रुपया का नोट होगा, 20 को, अब 5 को 100 रुपया का नोट होगा। ये तो एग्जैक्ट अभी भी इसको बनाए या मतलब गुना भागा के नहीं बता सकते हैं, समझे आपको, लेकिन ये गिन के नहीं दिया उसको, जो 5 को 50 रुपया का दिया, 5 को 100 रुपया, ऐसे करके नहीं दिया। ठीक है, ये कह रहा है हमको 25 को नोट मिला। क्या नोट मिला, 25 को नोट मिला। ठीक, उसने 50 रुपया और 100 रुपया कितने नोट प्राप्त किए, उसका कहना यह हुआ जो 50 रुपया, क्या रुपया और 100 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए, कितने नोट, मतलब 50 रुपया क्या नोट मिला इसको और 100 रुपया क्या नोट मिला, वो कह रहा है उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो उस पैसा कितना निकालने गई थी, 2000 रुपया, जिसमें 50 रुपया का नोट मिला और 100 रुपया का नोट मिला, दोनों मिलाकर 25 को नोट मिला था उसको। क्या नोट मिला था, 25 को नोट मिला था। तो हम लोग जानते हैं जो पता नहीं रहता उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। ठीक, मान लेते हैं, माना कि 50 रुपया का एक्स नोट मिला तथा 100 रुपया का वाई नोट मिला। ठीक, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या एक्स है तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्त में आइएगा, 50 रुपया का नोट संख्या x, 100 रुपया का नोट की संख्या y। ठीक, अब क्या करा सो देखिए, प्रथम शर्तानुसार इसको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट मिलाकर कितना रुपया मिला इसको, 2000। अच्छा, दोनों नोट मिलाकर इसको क्या नोट मिला था, 25 को नोट मिला था। तो कुल नोटों की संख्या कितना हो गया, कुल नोटों की संख्या, क्या नोट मिला इसको, 25 को नोट मिला। कौन कौन चीज मिला करके मिला था, 50 रुपया और 100 रुपया मिला करके। तो 50 रुपया का नोटों की संख्या क्या है और 100 रुपया का नोटों की संख्या क्या है, वह, तब इसको कितना नोट मिला था, ये हो गया आपका समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। दोनों नोट मिला है कि इसको 25 मिला था। एगो एग्जांपल समझिएगा, हम कह रहे हैं आपको कि हम 2 रुपया का 5 को नोट दिए, क्या रुपया हुआ, 10 रुपया, और 5 रुपया का भी हम 5 नोट दिए, क्या रुपया हुआ, 25 रुपया। अच्छा, कुल रुपया कितना हुआ, 35। कुल रुपया कितना हुआ, जब आपको हम 2 रुपया का 5 नोट दिए, 10 रुपया 5 रुपया का 5 नोट दिए, तो कुल रुपया कितना हो गया आपका, 35 हो गया। कितना रुपया हुआ, 35। अब कुल रुपया जब 35 हुआ, अगर आपसे पूछेंगे कुल क्या को नोट दिए, नोटों की संख्या, तो 5 को नोट ये भी दिए थे, 5 को नोट ये भी दिए थे, नोटों की संख्या कितना हो गया, 10। 10 को नोट मिला करके रुपया कितना हुआ, तो यहाँ भी वही बात है, 25 को नोट मिला करके, 25 को नोट मिला करके इसको 2000 रुपया मिला था। कितना रुपया मिला था, तो द्वितीय शर्त में वही कह रहा है, जिसको 25 को नोट मिला करके, मतलब 50 रुपया का नोट मिला और 100 रुपया का नोट मिला, अब दोनों जब मिला करके कितना रुपया लिया, 2000 रुपया लिया। आइएगा द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है, ये जो 50 रुपया का एक्स नोट माने हैं, 100 रुपया के वाई नोट। ठीक, तो 50 रुपया के एक्स नोट तो 50 एक्स, 100 रुपया के वाई नोट तो 100 वाई। देखिए
ये 50 टकिया और नंबरी मिलाकर इसको टका कितना मिला था बैंक से? यही नहीं मिला था। ये फर्स्ट केस में है, समझे। ऊपर नीचे हम किसी को लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आइएगा, ये दोनों में से 50 कॉमन दिख रहा है, आ जाएगा। तो 50 निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ क्या बच जाएगा? 2y, 50 दूना 100 हुआ ना, 2y बराबर कितना इधर, यह गुना में इसको उधर ले जा रहे हैं, तो इधर क्या बचा तब आपका x प्लस 2y बराबर, इधर देखिए 2000 बट्टा क्या हो जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 500 के 20, एगो जीरो डाल दीजिए, बचा हुआ जो कट गया। क्या बार में? 40 बार में। आइएगा, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? इसको फिलहाल आप मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में भी x का मान कोफिशिएंट और y, इसमें समीकरण 2 में भी x का कोफिशिएंट बराबर है। अब तो विलोपन विधि और आसान हो गया। एक तो कोफिशिएंट कहीं कहीं बराबर करना पड़ता है, गुना करके करना पड़ता है ना, तो जहाँ बराबर करना पड़ता है वहाँ 2 स्टेप बढ़ जाता है। यहाँ तो बढ़ने का भी झंझट नहीं है, नहीं बढ़ेगा तो आइएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आइएगा। समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इजकल टू 25 और समीकरण 2 आपका है x प्लस 2y इजकल टू 40। हम क्या बोले थे? चिन्ह देखना है, कौन सा चिन्ह? प्लस प्लस दोनों में ना समान चिन्ह हुआ ना, समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। क्या होता है? घटाने पर चिन्ह बदलता है। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे? तो समान चिन्ह, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, घटाने पर चिन्ह बदलता है, मतलब प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। क्लियर? आइएगा, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए आपका यह 2y माइनस का, यह एगो y प्लस का, तो घट के एगो माइनस का y बचेगा ना, तो यहाँ हो गया आपका माइनस का y। क्या हो गया? माइनस का y। अब देखिएगा, ये 40 में से 25 घटेगा तो माइनस के 15, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो y का मान क्या हो गया? इस y के मान को आपको समीकरण 1 में रखना है, 2 में रखना है, जिसमें रखना है उसमें जाकर रखिए। चलिए 1 में ही रख देते, y का मान, इसको आप लेकिन बाद में लिखिएगा, हम घेर देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ है x प्लस वाई, y का मान है कितना? 15 बराबर 25। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 25 और माइनस क्या हो जाएगा? x का मान क्या निकल गया तब? मतलब कहने का, अच्छा x हम किसको माने हैं? 50 रुपया के नोटों की संख्या को। तो 50 रुपया के नोट क्या हुआ? 10 गो। तो मतलब 10 गो 50 टकिया क्या हो जाएगा? बोलिए, 10 गो 50 रुपया का नोट कितने रुपया? 500। और वह हम किसको माने हैं? 100 के नोट को। 100 की संख्या क्या गो है? 15 गो। तो 15 गो नंबरी कितना रुपया हो जाएगा? और टोटल काउंट करेंगे तब कितना रुपया हो जाएगा? बोलिए। तो मीना को कितना रुपया मिला था टोटल बैंक से? 2000 रुपया। इसका मतलब उसको 10 गो 50 रुपया का नोट मिला और 15 गो 100 रुपया का नोट मिला था। 15 गो जब दोनों पैसा को ऐड किए, दोनों पैसा क्या किए? ऐड किए, तो फिर हमारा आंसर जो लाना था वहां पहुंच गए। आइएगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम बताए थे, टैक्सी किराया वाला। उसमें भी नियत किराया था, मतलब आप टैक्सी पर चढ़ के उतर जाइए तब वो फिक्स पैसा था, 5 टका देना पड़ता था। उसके बाद आप जितना दूर जाइएगा उतना पैसा अतिरिक्त लगता था। ये नियम था, समझे। आप टैक्सी पर चढ़ के खाली उतर जाइए, पैसा आपको लगना ही लगना है, पैसा आपको लगना ही, चाहे आप टैक्सी पर मतलब यात्रा कीजिए नहीं कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सेम चीज है यहाँ पर। एगो पुस्तकालय में भाड़ा पर पुस्तक मिलता है। भाड़ा पर क्या होता है? मतलब वहाँ बिकता नहीं है, आप एक किताब जाइए, समझे, उसको भाड़ा पर ले सकते हैं। 5 दिन पढ़ने के लिए हो सकता है आपको 10 टका देना पड़ेगा। तो पुस्तक के बाद पुस्तकालय में नियम क्या है? ये किताब गए ऐसे हाथ में सिर्फ किताब ले लिए, हमको ये किताब लेना है। क्या दिन के लिए? 5 दिन के लिए। ठीक, आप ये किताब हाथ में लिए, बात कर रहे हैं 5 दिन के लिए लेना है, और तभी आपको फोन आ गया आपको दिल्ली जाना है। अब तो आप किताब घुमा दीजिएगा, 5 दिन पढ़वे नहीं कीजिएगा। तो किताब जो हाथ में लिए थे, किताब जो हाथ में, तो किताब में हाथ में ले करके घुमाने जो ऐसे लगे, तो उस फिक्स किराया छूने का 10 टका, 10 टका लगेगा ही लगेगा। उसके बाद उसके आप ज्यादा दिन रखिएगा त्या दिन का अलग से टका लगता है। जैसे 10 टका किताब हाथ में लिया, रिटर्न कर दिया तब वो लगेगा।
मान लीजिए उसके बाद हम 2 दिन रखे, तब उसका 1 दिन का किराया है 25 टका पढ़ने का। 2 दिन रखिएगा पढ़िएगा ना, तो किताब का किराया है 1 दिन का 25 टका, 2 दिन रखे तो क्या टका होगा 50 रुपया। वो जो 20 रुपया उसका फिक्से है, तो 50 और 20 और जुट जाएगा ना, कितना रुपया हो जाएगा 70 रुपया। तो मतलब एगो तो फिक्स है, एगो तो उसके बाद आप जितना दिन रखिएगा, जितना दिन वो अतिरिक्त है वो। तो इसमें फिक्स क्या है सो समझिए, इसमें फिक्स ये है, ठीक है, मतलब आप किताब भाड़ा पर ले गए, किताब भाड़ा पर 3 दिन का फिक्स किराया है इसमें। जैसे सपोज कीजिए किताब आज हम ले गए, 3 दिन का ही लेता है 40 टका, 3 दिन लेता है। तो 3 दिन में अगर चाहे आप आज ले गए, आज तो पढ़ के घुमा दीजिएगा तब वो 40 लेगा, कल पढ़िएगा तब वो 40 लेगा, परसों तक पढ़िएगा तब भी 40 लेगा, ठीक। अगर 3 दिन के बाद चौथा दिन हो गया, 3 दिन के बाद, तब चौथा दिन का पैसा अलग से 20 रुपया लगेगा आपको, तब क्या रुपया हो गया 60 रुपया। मतलब 3 दिन का 40 रुपया है, 3 दिन का, चौथा दिन का 20 रुपया अलग से लगेगा, 5वां दिन का फिर 20 रुपया, छठा दिन का फिर 20 रुपया, मतलब 3 दिन का फिक्स है। 3 दिन का उतने लगेगा, चाहे आप 1 दिन पढ़िए या 3 दिन पढ़िए, समझ रहे हैं। तो लोग तो वही चाहेगा 3 दिन पढ़ ले, या नहीं हो पढ़ेंगे किताब हमारा घर पे रहे 3 दिन, तीसरा दिन जाके पहुंचाएंगे, चाहे पैसा तो फिक्स लग गया है। तो 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है कि नियत किराया 3 दिन का क्या है, फिक्स किराया है, उसके बाद जितना दिन अतिरिक्त रखा जाएगा उसका भाड़ा अलग से लगेगा, उसका भाड़ा क्या होगा अलग से लगेगा। आइएगा यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। माना कि 3 दिन का नियत किराया, तीन दिन का क्या रुपया है, x रुपया है, ठीक। फिर क्या कहता है जो, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या है अलग किराया है। 3 दिन के बाद जब अतिरिक्त रखेगा तब क्या लगता है अलग किराया। तो अतिरिक्त किराया को हम वह मान लेते हैं, अतिरिक्त किराया क्या मानते हैं वह, ठीक। तथा अतिरिक्त किराया बराबर क्या रुपया, y रुपया लगता है, क्या रुपया लगता है y रुपया लगता है। अब आइएगा प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है सो देखिए। प्रथम शर्त में सवाल ये कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। प्रथम शर्त में क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्रथम 7 दिनों का किराया क्या रुपया लगता है 27 रुपया, क्या रुपया। तो हम 3 दिन के किराया को क्या माने हैं x रुपया, तो 3 दिन का x रुपया माने हैं, तो और बच गया क्या दिन, तब 4 दिन। तो 3 दिन का अगर x माने हैं तो ये हो गया x, 3 दिन के किराया को हम x रुपया माने हैं, क्या दिन किराया को 3 दिन के, ये तो नियत फिक्स है, ठीक। अब अतिरिक्त आपको क्या दिन रखा, मतलब 7 दिन रखा तो 4 दिन ना बचा, बराबर कितना रुपया चुकाना पड़ता है, समीकरण 1। समीकरण आइएगा द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, जो 5 दिन रखता है, क्या दिन रखता है, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया क्या रुपया, ये रखा क्या दिन, एक्स्ट्रा रखा 2 दिन, तब कितना रुपया चुकाता है, ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 आपका है x + 4y = 27 और 2 है आपका x + 2y = 21, ठीक। आइएगा ये कोफिशिएंट तो पहले देख लीजिए, ये दोनों बराबर है, चिन्ह भी सेम है, तो हम क्या बोले थे, समान चिन्ह आने पर, घटाने पर चिन्ह कट जाएगा। और इधर आइएगा, ये 4y में से 2y जाएगा तो क्या बच जाएगा 2y, इधर 27 में 21 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से y का मान निकालेंगे 6/2 होगा, 3 दूना y का मान क्या निकला। इस y के मान को करना क्या, आपको 1 2 किसी में रख सकते हैं, ठीक है। आइएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 आपका है क्या, x + 2y = 21। ठीक, x + 2y, y की जगह क्या रखेंगे 3, x का मान निकालिएगा तो 6 होगा नहीं रे, इधर आएगा तो माइनस में, तो घट के क्या हो जाएगा तब 15। तो x का मान क्या निकला 15 और y का मान क्या निकला था 3। मतलब कहने का फिक्स किराया है 15 रुपया, फिक्स किराया है क्या रुपया है, मतलब किताब लीजिए आप एक के दिन वापस कीजिए तब वो 15 रुपया, 2 दिन में कीजिए तब वो 15, 3 दिन में कीजिए तब वो 15। अगर चौथा दिन रखे तो एक्स्ट्रा 3 रुपया पर डे के हिसाब से लगने लगेगा, 3 रुपया पर डे के हिसाब से लगने लगेगा। अगर चौथा दिन रखे तो 3 रुपया और जोड़िए, 5वां दिन रखे 3 रुपया और जोड़िए, 6ठा दिन रखे 3 रुपया और, 7वां दिन रखे 3 रुपया और। जैसे उदाहरण के लिए 15 रुपया तो इसका फिक्स था, पहले बार में क्या दिन अलग से रखा था 4 दिन, इस 4 में 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 15 में 12 जोड़ लीजिए, हाँ हो गया 27। यही तो समीकरण है, समझे। दूसरे में क्या दिन बेसी रखा था, तो 15 तो फिक्स है, और 2 में y के मान से गुना कीजिए, 3 से, 3 दूना 6, 15 में 6 जोड़िएगा कितना होगा, उतने रुपया लिया है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन आपका।